बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट नए व्लॉग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जी सऊदी अरब में वीज़ा और अकामा की जो तजदीद के लिए नई जो फ़ीसें मुकर्रर की गई हैं उस पर थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे, और इसका इतलाक़ कब से है, प्लस ये है कि वीज़ा की और अकामा की कौन कौन सी वहाँ पे किस्में हैं, क्या क्या वहाँ पे प्राइसेस बढ़ी हैं या कम हुई हैं, और इसके अलावा जो टोटल जो पाकिस्तानी हैं वहाँ पे कितने हैं और क्या क्या वहाँ पर रेशो है उनके काम करने की। तो ये आज का व्लॉग का जी टाइटल है जी। तो सबसे पहले जी आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, स्पेशली जो लोग सऊदी अरब में मुकीम हैं या सऊदी अरब में जाना चाहते हैं जी। अच्छा जी, शुरू करते हैं जी आज का बाकायदा जी व्लॉग। जी सऊदी अरब में वीज़ा और अकामा की जो तजदीद के लिए नए फ़ीसें मुकर्रर गई हैं उस पर हम बात करेंगे। उसका इतलाक़ सबसे पहले मैं बता दूं कि 1 जनवरी 2025 से हो चुका है। सऊदी अरब की जो वजारत दाखिला है उसका एक अबशर बिज़नेस प्लेटफार्म पे उन्होंने तमाम इदारों को मुतला किया है जी कि अकामा और वीज़ा समेत 7 मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए उनकी फ़ीसेस जो है वो मुकर्रर की गई हैं। तो वो कौन कौन सी हैं उस पर हम जिक्र करेंगे जी। गल्फ़ न्यूज़ में मकामी अखबार के हवाले से बताया गया है कि सऊदी अरब में अबशर बिज़नेस प्लेटफार्म ने रिहायशी जो इजाज़तनामा या अकामा की तजदीद के लिए जो फ़ीसेस मुकर्रर की गई हैं वो है जी 57.75, यानी कि 57.75 रियाल सऊदी रियाल जो है उन्होंने मुकर्रर किए हैं जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अकामा के इजरा के लिए जो ताज़ा तरीन जो फ़ीस उन्होंने मुकर्रर की है वो है जी 51.75, यानी 51.75 सऊदी रियाल उन्होंने अकामा की इजरा की फ़ीस मुकर्रर की है। ताहम गैर मुल्कियों के जो पासपोर्ट हैं उसके मतलब जो मालूमात अपडेट करने के लिए उन्होंने जो फ़ीस रखी है वो कम अज़ कम उन्होंने 69 सऊदी रियाल रखी है, यानी कि 69 उन्होंने सऊदी रियाल फ़ीस रखी है। आप अगर आपके पास गैर मुल्की पासपोर्ट है तो उसकी जो मालूमात है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको अगर आपने अपडेट करना है तो उसकी कीमत उन्होंने रखी है जी 69 सऊदी रियाल जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अबशर बिज़नेस प्लेटफार्म में कहा गया है कि ये फ़ीस अफराद को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले में वसूल की जाएंगी जी। आगे थोड़ी सी और बात करते हैं कि सऊदी अरब में रिहाइश के लिए आपके पास अकामा होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर कानूनी रिहायशी तस्वर किए जा सकते हैं, और अकामा की तजदीद के लिए भी आपको फ़ीस अदा करनी पड़ेगी, और ये बड़ी लाजमी है जी। मैं आपको बताता चलूँ कि साल 2023 के सर्वे के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की जो कुल तादाद है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, और उनमें पाकिस्तानी कितने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ जी। सऊदी जो गज़ट है उसमें गुज़श्ता साल सऊदी अरब की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें हिंदुस्तानी मौजूद हैं, पाकिस्तानी हैं, मिस्री हैं, यमनी हैं और बंगाली। तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो है ये गैर मुल्की अफराद सऊदी अरब में मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जो 1 करोड़ जो मुलाजमत पेशा जो लोग हैं जो सऊदी अरब में मुकीम हैं उनमें पाकिस्तानियों की कितनी तादाद है वो मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी अरब में जो तकरीबन जो सबसे ज़्यादा जो गैर मुल्कियों की तादाद है वो इंडियन है, जिसमें 70 लाख हिंदुस्तानी वहाँ पर जॉब्स कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी जो गैर मुल्कियों की वहाँ पे तादाद है वो पाकिस्तानी की है, जिसमें 25 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वहाँ पे मुकीम है और मुलाजमत पेशा हैं जी। इसके अलावा जो तीसरी जो सबसे बड़ी वहाँ पे नेशन है वो है जी मिस्री, वो 22 लाख वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं। उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो है जी यमनी, और वो 14 लाख हैं। जो 5वें नंबर पे हैं वो है जी बंगाली, तकरीबन 12 लाख। तो ये बंगाल और पाकिस्तान जो है ना वो आधा आधा इनका फ़र्क है जी। 12 लाख बंगालियों की है, जबकि तकरीबन जो है वो 25 लाख पाकिस्तान की आबादी जो सऊदी अरब में मुकीम है और मुलाजमत पेशा है जी। तो दैट्स अ स्टोरी फ्रॉम माय साइड। आप भी अपना ज़रूर बताइएगा कि आप सऊदी अरब में किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और प्लस ये है कि आपको इन फ़ीसों के नए इजरा से क्या फ़र्क पड़ेगा जी। तो ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं या सऊदी अरब के साथ उनका किसी न किसी तरीके से उनका इंटरेक्शन है जी। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।